मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसी दीवार के सामने खड़े हैं जो हिलती ही नहीं? आपने रोकर दुआएं मांगे, सब्र किया, लोगों की बातें सुने, मगर हालात वही हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी दुआ बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आकर रुक जाती है? आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हार मानने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जो अक्सर मुश्किल के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर छुपा होता है। आप में से बहुत से लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि अल्लाह मेरी नहीं सुनता या मेरी आजमाइश कब खत्म होगी। याद रखें, जब अल्लाह किसी को बड़ा मकाम देना चाहता है तो उसकी आजमाइश भी बड़ी होती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाहत से पहले कुएं और झील की सख्ती झेलनी पड़ी थी। क्या आपको भी लगता है कि आपकी आजमाइश की हद हो चुकी है, कि हर दरवाज़ा बंद है, हर दुआ रास्ता भटक गई है और अब मजीद सब्र की ताकत नहीं रही? रुकिए, क्योंकि अक्सर अंधेरा तभी सबसे गहरा होता है जब उजाला बिल्कुल करीब हो। आज मैं आपको वो 3 खामोश निशानियां बताऊंगा जो साबित करती हैं कि अल्लाह आपके सब्र का आखिरी इम्तिहान ले रहा है। ये वो निशानियां हैं जो अक्सर लोग देख नहीं पाते, लेकिन अगर ये आपके साथ हो रही हैं तो समझ लें कि आपकी जीत और आपकी खुशखबरी बस चंद कदम दूर है। मैं जानता हूं कि टूटे हुए दिल के साथ मुस्कुराना कितना मुश्किल है, मगर आज की ये वीडियो आपके उस टूटे हुए दिल के लिए एक मरहम साबित होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में सिर्फ एक बार या अल्लाह करम लिख दें। क्या पता किसकी दुआ हम सबकी मुश्किलात का हल बन जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पहली निशानी से, जो अक्सर तब जाहिर होती है जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप शदीद परेशान हों, दिल रो रहा हो, और अचानक आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर या कुरान पाक खोलते ही कोई ऐसी आयत आ जाए जो सिर्फ सब्र और जीत की बात कर रही हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रास्ते में चल रहे हों, अपने ही दुखों में खोए हुए हों, और किसी बिल्कुल अनजान शख्स की आवाज़ आपके कानों में पड़े जो किसी दूसरे से कह रहा हो कि बस हिम्मत मत हारना, वक्त बदलने वाला है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या उसके पीछे कायनात के मालिक का कोई बहुत बड़ा राज छुपा है? बहुत से लोग उसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझकर गुजार देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। मगर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कोई मामूली बात नहीं है। जरा सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अंधेरे कमरे में अकेला बैठा रो रहा हो तो माँ दौड़ से ही उसे अपनी आवाज़ सुनाती है ताकि बच्चे को पता चल जाए कि माँ करीब ही है और वो अकेला नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब आप आजमाइश की उस हद पर पहुंच जाते हैं जहां मजीद सब्र की ताकत नहीं रही, तो अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ता। वो कायनात का निज़ाम बदलकर आपको छोटे छोटे इशारे देना शुरू करता है। जी हाँ, ये हमारी मशहूर निशानी है जिसे हम गैबी इशारे मिलना कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी आजकल ऐसे इशारे मिल रहे हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हता कि अब आपके ख्वाबों में भी तब्दीली आने लगी होगी। आप ख्वाब में खुद को साफ पानी देखते हुए, या किसी बहुत ऊंचाई पर चढ़ते हुए, या किसी पुरसुकून जगह पर अल्लाह के सामने इबादत करते हुए देखते होंगे। ये सब क्या है? ये तस्दीक है खुद कुरान पाक की सूरह अल-बकरा आयत नंबर 214 की, जहां अल्लाह फरमाता है, सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब है। जरा इस आयत की गहराई पर गौर कीजिए। जब सहाबा कराम पर बहुत सख्त वक्त आया और उन्होंने पुकारा कि अल्लाह की मदद कब आएगी, तो अल्लाह ने फरमाया कि दिल छोटा मत करो, अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब खड़ी है। ये जो आपको बार बार अचानक दिलासे मिलते हैं, ये जो रास्ते में चलते हुए किसी अनजान शख्स की बात आपके दिल को छू जाती है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये खुद अल्लाह ताला का अपना तरीका है आपको ये बताने का कि ए मेरे बंदे, घबराओ मत, मैं सब देख रहा हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आपको भी बार बार ऐसे गैबी इशारे मिल रहे हैं तो उम्मीद का दामन मजबूती से थाम लें, क्योंकि कुदरत अब आपके नसीब का दरवाज़ा खोलने की आखिरी तैयारी कर रही है और आपकी फतेह बस चंद कदम दूर है, पहली निशानी के बाद। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी के मौजूदा हालात पर गौर कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब इंसान किसी बहुत बड़ी मुश्किल में होता है तो इसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही बड़ी चीज़ पर होता है, जैसे नौकरी का न मिलना, कारोबार का डूब जाना, या किसी बीमारी का ख़त्म न होना?
हम दिन रात सिर्फ इसी एक बड़े मसले को लेकर रोते रहते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि उसी दौरान आपकी जिंदगी के पसी मंजर में यानी बीक ग्राउंड में कुछ ऐसा बदल रहा होता है जिसे आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, अक्सर लोग सिर्फ बड़े माजिज़े का इंतज़ार करते रहते हैं और उन छोटी छोटी तब्दीलियों को देख ही नहीं पाते जो असल में उस बड़े माजिज़े का पेश खीमा होती हैं। ज़रा सोचिए, जब एक काली रात ख़त्म होने वाली होती है तो आसमान पर अचानक पूरा सूरज नहीं निकल आता। पहले अंधेरे के बीच में से एक बारीक सी छोटी सी रोशनी की किरण फूटती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो किरण बड़ी होती है और पूरी दुनिया में उजाला हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब अल्लाह आपकी ज़िंदगी से आजमाइश का अंधेरा ख़त्म करने लगता है तो वो एकदम से सारे बड़े दरवाजे नहीं खोलता, वो आपको आजमाइश के बीच में छोटी छोटी राहतें देना शुरू करता है। और यही हमारी दूसरी बड़ी निशानी है, जिसे हम कहते हैं छोटे छोटे रास्तों का खुलना। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचिए और मुझे अभी कमेंट्स में बताइए, क्या पिछले चंद दिनों में आपके साथ कोई ऐसा छोटा सा वाकया हुआ है? क्या कोई ऐसा काम जो महीनों से किसी फाइल में दबा हुआ था, वो अचानक खुद ब खुद थोड़ा सा आगे बढ़ा? या फिर अचानक कोई ऐसा पुराना मुखलिस दोस्त आपकी ज़िंदगी में वापस आ गया है जिससे आपका सालों से कोई राबिता नहीं था और वो आकर सिर्फ आपकी हिम्मत बढ़ा रहा है? कमेंट्स में अपनी कहानी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ूंगा। ये जो पुराना दोस्त आपको अचानक मिलता है ना, जो आपके माजी की दुआओं से वाकिफ होता है और आपको महसूस करवाता है कि आप कितने मजबूत हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया एक मददगार होता है जो आपके टूटते हुए सब्र को दोबारा सहारा देने आता है। इस खूबसूरत और गहरी निशानी की गवाही खुद कुरान पाक की सूरह तलाक आयत नंबर 3 में मिलती है। अल्लाह ताला फरमाता है, और वो उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। याद रखिए, रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा या खाना नहीं होता। आजमाइश के दिनों में एक अच्छे दोस्त का मिल जाना भी रिस्क है, दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाना भी रिस्क है, मुश्किल के बीच में एक छोटी सी बात का हल हो जाना भी अल्लाह का रिस्क है। जब अल्लाह ऐसी जगहों से रास्ते निकालना शुरू कर दे जहां आपका वहम गुमान भी ना हो, तो समझ लें कि मालिक आपके सब्र से राजी हो चुका है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ये छोटी छोटी खिड़कियां खुलना शुरू हो गई हैं तो मायूसी को अपने करीब भी मत फटकने दें, क्योंकि ये इस बात का पक्का सबूत है कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा दरवाज़ा भी खुलने वाला है जिसके लिए आपने सालों रोकर दुआएं मांगी हैं। 2 निशानियां तो आपने सुन लें, मगर अब जो तीसरी और आखिरी निशानी मैं आपको बताने वाला हूं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा हिस्सास हैं, जिनके दिल बहुत नर्म हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि जब अल्लाह पाक आपकी आजमाइश को ख़त्म करने का हतमी फ़ैसला कर लेता है तो वो आपके आसपास के माहौल में क्या बड़ी तब्दीली लाता है? जी हाँ, ये एक ऐसी निशानी है जो इंसान को मायूस नहीं बल्कि हैरान कर देती है, मगर अक्सर लोग इस गहरे इशारे को समझने के बजाय रोने बैठ जाते हैं। ज़रा महसूस कीजिए, क्या आजकल आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा था वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होते जा रहे हैं? जिन दोस्तों के साथ आप दिन रात बैठते थे, उन्होंने बगैर किसी वजह के आपसे नज़रें चुरा लें। आपके अपने ही लोग आपको मतलब परस्त और गलत समझने लगे हैं और हालात ने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया है, और इसी अकेलेपन की वजह से अब आपका दिल भी दुनिया से बिल्कुल उचाट हो गया है। अब आपको किसी महफिल में बैठना अच्छा नहीं लगता, दिल सिर्फ तन्हाई मांगता है। ये हमारी तीसरी सबसे बड़ी निशानी है, जिसे हम कहते हैं दुनिया का छूटना और दिल का मखलूक से टूटना। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा मुझे सच सच कमेंट्स में बताइए, क्या आप भी आजकल इस शदीद अकेलेपन से गुजर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि अब अल्लाह के सिवा आपका कोई मददगार नहीं बचा? कमेंट्स में अपना दिल मेरे सामने खोलें, मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ूंगा। याद रखिए, ये लोगों का आपसे दूर होना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कायनात के मालिक की एक बहुत बड़ी चाल है आपको बचाने के लिए। जब अल्लाह आपको कोई बहुत बड़ा मकाम देना चाहता है तो वो आपके आसपास से उन तमाम लोगों को हटा देता है जो आपके मुस्तकबल के लिए नुकसानदेह होते हैं। अल्लाह आपका हाथ दुनिया के लोगों से छोड़वा देता है
ताकि आप सिर्फ और सिर्फ कायनात के मालिक का हाथ थाम लें। उस अजीम निशानी की गवाही खुद कुरान पाक की आयत नंबर 17 में मिलती है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो इसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं है। जब अल्लाह इंसान को ये बात सिखाना चाहता है ना, तो वो दुनिया के सारे सहारे तोड़ देता है ताकि बंदा पुकार उठे कि या अल्लाह, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। और यकीन जानिए, जिस दिन बंदे के दिल से ये आवाज निकल जाती है, उसी दिन उसकी आजमाइश का आखिरी सेकंड होता है। यानी हालात अब भी वही हैं, मगर अल्लाह ने आपको दुनिया की गुलामी से आज़ाद करके अपनी मोहब्बत में रंग दिया है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर इन तीनों में से एक भी निशानी आजकल आपके साथ है, तो उम्मीद का दामन मजबूती से थाम लें, क्योंकि कुदरत अब आपके नसीब का दरवाज़ा खोलने की आखिरी तैयारी कर रही है और आपकी फतह बस चंद कदम दूर है। मेरी इस बात पर यकीन रखिए और आज रात शुक्राने के 2 नफिल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपका वक्त बदलने वाला है। जाते जाते कमेंट्स में अपनी वो एक सबसे बड़ी दुआ ज़रूर लिखिए जो आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक उसी महीने कबूल फरमा ले। हम सब मिलकर आपकी इस दुआ पर आमीन कहेंगे। क्या पता किसके दिल से निकली हुई और किसकी ज़बान से निकली हुई आमीन हम सब की तकदीर बदल दे। अगर उस वीडियो से आपके दिल को थोड़ा भी सुकून मिला है, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या पता आपका ये एक शेर किसी टूटते हुए इंसान की उम्मीद जगा दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।